आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी में पूछा गया घातांक करने का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था और क्योंकि ये घातांक करने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को उस तरीके से करें क्योंकि ये घातांक करने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर कितना है 24/7 है तो z का मान किसके बराबर होगा। तो हमसे z का मान पूछा गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी जब कोई भी परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन तो आपसे x का मान भी पूछ सकता है, आपसे y का मान भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है हमसे z का मान पूछा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना। अब देखिए ये कितना है 2 की पावर x है। अब 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2y हो गया। ये कितना हो जाएगा क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3z हो गया। अब देखिए यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है। जब हमारे आधार समान है तो घात भी क्या होंगी हमारी समान होंगी क्योंकि हमारे क्या है आधार हमारे क्या है समान है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में z का मान पूछा गया है। तो आप x और y के मान ऐसे लें जिसमें z हो क्योंकि हमसे z का मान पूछा गया है। देखिए x बराबर 2y है, मतलब x बराबर 2y है और 2y बराबर क्या 3z है, मतलब कि तीनों क्या आपस में बराबर हैं। तो हम x बराबर 2y भी ले सकते हैं 3z भी ले सकते हैं, हम 3z बराबर x भी ले सकते हैं 2y भी ले सकते हैं। तो मुझे तो x का मान ऐसा लेना है ना जिसमें z आए क्योंकि हमसे z का मान पूछा गया है। तो मैं x बराबर क्या ले लेता हूँ 3z को ले लेता हूँ। मैं x बराबर 2y भी ले सकता था लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि मुझे यहाँ z का मान निकालना है। तो मैं x का मान ऐसा लूँ क्योंकि जिसमें z आए, तो x बराबर इसलिए मैंने क्या लिया 3z लिया। अब ऐसे ही मुझे y का मान लेना है, तो 2y बराबर कितना है 3z। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 3z/2 आ गया। तो y का मान कितना आ गया 3z/2 आ गया। अब इस मान को यहाँ रख दीजिए। देखिए 1 और x का मान कितना है 3z है प्लस 1/4 और y का मान कितना है 3z कितना है 2 है प्लस और ये कितना है 1/6z बराबर कितना है 24/7 है। अब देखिए इसे 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब देखिए ये कितना हो गया 1/6z हो गया और ये 2 गुणा 3z 6z हो गया और ये भी कितना हो गया 6z है। तो एलसीएम कितना आएगा 6z आएगा। तो 6z से 6z एक बार 1 प्लस 1 और 6z से ये भी कितनी बार कटेगा एक बार कटेगा और बराबर कितना है 24/7। अब देखिए ये कितना आ गया ये आ गया 3/6z बराबर 24/7। अब देखिए यहाँ से z का मान आ जाएगा 3 8 24। तो यहाँ से z का मान कितना आ गया, यहाँ से z का मान आ गया 7/48। तो z का मान यहाँ से कितना आ गया, z का मान आ गया 7/48। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका पहला तरीका समझ में आया होगा। मैं इसे एक और तरीके से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपके ये तरीका तो क्लियर हुआ होगा। अब आइए देखते हैं इसे सेकंड तरीके से कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से इस प्रकार करेंगे, जैसे ये 2 की पावर x और ये कितना है ये 4y है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 2y और ये क्या था 8z था, तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 3z। अब हमसे क्या पूछा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर कितना है 24/7 है। तो हमसे z का मान पूछा है। अब देखिए जब हमारे आधार क्या है समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी x बराबर 2y बराबर 3z। मैं यहाँ से x y z का अनुपात निकाल लेता हूँ। अब देखिए x बराबर कितना है 2y है, तो यहाँ से x/y कितना आ गया वो आ गया 2:1। अब जैसे ये क्या है 2y बराबर 3z है, तो यहाँ से y और z कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2।
तो मैं यहाँ से एक्स वाई जेड का अनुपात देख लेता हूँ। तो x कितना है 2 है और y कितना है 1 है और y कितना है 3 है और z कितना है 2। देखिए जिसका नाम 2 बार आता है उसे बराबर कर लेते हैं। ऊपर y 1 है और नीचे y कितना है 3, तो मुझे 3 बनाने के लिए ऊपर 3 की गुणा करनी होगी। जब या ऊपर 3 की तो यहाँ भी गुणा करनी होगी। अगर हम नीचे भी गुणा करते, अगर हम दोनों को बराबर नीचे गुणा करते तो उसकी गुणा यहाँ भी होती, लेकिन नीचे तो सिर्फ किसकी हुई है, 1 की गुणा। अब 1 की करो या मत करो वो एक ही बात है। देखिए 2 1 2, ये कितना हो गया 3 और ये 2 3 6। अब देखिए एक्स वाई जेड का ये क्या आ गया, अनुपात आ गया। ये एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया। तो अनुपात में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, तो मैंने अनुपात के साथ क्या ले लिया, ए ले लिया। अब देखिए एक्स का मान कितना है 6 है, वाई का मान कितना है 3 है और जेड का मान कितनी है 2 ही है। अब देखिए इसे रख लीजिए और x का मान कितना है 6 है और 1/4। y का मान कितना है 3 है और z का मान कितना है 2 है। बराबर कितना है 24/7 है। तो हमसे पूछा है z का मान क्या होगा। अब देखिए ये 6 दूनी 12 है और ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना है 24/7 है। अब देखिए ये कितना आ गया 3। अब देखिए ये आ जाएगा 12a गुणा 24 और ये कितना होगा 1 2 3 3 गुणा 7। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं। ये देखिए 3 8 24, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 12 8 96। तो a का मान आ गया 7/96। लेकिन हमसे पूछा z का मान, z का मान कितना है 2 है और a का मान कितना है 7/96। तो ये कितना, तो 48 बार कट गया, तो z का मान कितना होगा, वो 7/48 होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए 2 तरीके से बताया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।